अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अल हिकमा इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम 2 साला शार दरस निज़ामी तफ़हीम दीन कोर्स में आज इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ दीनी समाजी तकादों के मुताबिक बुलूगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम कोर्स का आगाज़ हो रहा है, जिसकी खसूसियात ये हैं कि सबसे पहले हम बुलूगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम इसके तर्जमातुल हदीस को देखेंगे। तर्जमातुल हदीस, हदीस का लफ्ज़ी सलीस बा मुहावरा तर्जुमा, ताकि आप कुरान और सुन्नत के अल्फाज के साथ अपना तमस्सुक कर सके, कुरान और सुन्नत के अल्फाज से बराह रास्त जुड़ सके, कुरान और सुन्नत के अल्फाज का माना मफ़हूम आपको आता हो और आपको कोई आगे पीछे ट्रैक से हटा ना सकता हो। तर्जुमातुल हदीस में ये कोशिश भी की जाएगी कि आपका तर्जुमा जहाँ लुग़वी उर्फ़ी इस्तिलाहात को मद्देनज़र रख कर किया जाएगा, वहाँ सबसे पहले शरई इस्तिलाहात को सामने रख कर उसकी तर्जमानी करने की कोशिश की जाएगी, जो कि बहुत अहम है। बसा औक़ात एक ही लफ्ज़ के मुख्तलिफ पहलू होते हैं। मसलन उसका लुग़वी पहलू है, उर्फ़ी पहलू है। फ़िक्र सालिम ना होने की वजह से उर्फ़ी, मुआशरती, समाजी मबाहिस का सहारा लेते हुए उसी तरफ कूद जाता है, शरअ का ख्याल नहीं करता। लुग़वी माना लेने में कोई हर्ज नहीं, उर्फ़ी माना लेने में कोई हर्ज नहीं, जब इस शर्त का एहतमाम किया जाए कि वो लुग़त और उर्फ़ शरअ के तकादों के मुताबिक और मुवाफ़िक़ हो, मुखालिफ ना हो। अगर मुखालिफ हो तो उस लुग़त की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो गोया कि हदीस का तर्जुमा लुग़वी, उर्फ़ी, शरई तीनों को रखेंगे मद्देनज़र उसी उसलूब पर जो कुरान और सुन्नत और मनहज सलफ़ है। इसके बाद दूसरी चीज़ शरहुल हदीस, हदीस की मुख्तसर शरह, तौज़ी, तशरीह, वज़ाहत, जो हदीस के तहत इस कोर्स की हैसियत से जितनी ज़रूरत होगी उतनी हम करेंगे इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद आगे देखें तो तीसरे नंबर पर जो बात है इस कोर्स में, जो खसूसियात में, फ़िक़्हुल हदीस, हदीस के अंदर तफ़क्कुह करना, तफ़क्कुह फ़िद्दीन, बराह रास्त लफ्ज़ों के ज़रिए शरीयत के अंदर जाना। एक शरीयत में बग़ैर दरवाज़े के दाखिल होना और एक है घर में सीधा बराह रास्त सीधे रास्ते दरवाज़े से दाखिल होना। आप दीवारें फलांग के, आप छत क्रॉस करके किसी घर में दाखिल होते हैं तो आपके आने को कोई भी अच्छा नहीं समझता, पसंद नहीं करता। और अगर आप दरवाजे से बतौर मेहमान आए तो लोग आपको वेलकम करते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं, खुश आमदीद, जी आया नु कहते हैं। तो फ़िक़्हुल हदीस का मतलब यह है कि लफ्ज़ों के ज़रिए, और वो लफ्ज़ जो बराह रास्त रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किए गए हैं। और इत्तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन में भी हम उन्हीं उसूलों की मदद से और उन्हीं उसूलों की राय से दाखिल होंगे जो दीनी उसूल हैं, शरई उसूल हैं, सुन्नी सलफ़ी उसूल हैं, मनहज सलफ़ के मुताबिक, बनावटी नहीं, अक्ली नहीं,
साइंसी नहीं, इल्हामी नहीं, कश्फ वजदान के उसूल नहीं, मफादाती और खाशाती शुबहाती उसूल नहीं। ये तमाम चीज़ें शुरू ही में कह रहा हूँ ताकि कोर्स के आगाज़ से ही हमें इस बात का इल्म हो जाए कि दीन के जो मुख्तलिफ ताबीरात और तगय्युरात और वर्जन आ रहे हैं वो इन्हीं बिना पर, इन्हीं चीज़ों की बिना पर जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि दीनी उसूल इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते। दीन से बढ़कर अक्ल को कौन मद्देनज़र रखता है? दीन से बढ़कर साइंसी तौज़ीहात और ताबीर को कौन मलहूद रखता है? दीन से बढ़कर तफक्कुर और तदब्बुर की दावत कौन देता है? दीन से बढ़कर दाखिली और खारजी रहनुमाई का सबसे बड़ा दावेदार कौन हो सकता है? लेकिन मज़ा ये है कि आपके आगाज़ से आपके इख्तिताम तक किसी एक मोड़ में भी कोई एक हरफ भी ऐसा ना हो जो आपकी ज़ात और बात के ऊपर कदगन लगाता हो कि ये मादी में आप ये कहते रहे हैं, अब आके ये कहना शुरू हो गए हैं। पहले आपके उसूल तो ये थे, अब आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल बदल चुकी है। आइंदा पता नहीं क्या होता है। 20-20 सालों पे या 25-25 सालों पे मुहीत उसूल नहीं है। इसके साथ साथ फ़िक़्हुल हदीस में और तर्जुमा और शरह, इसके अंदर हम इस बात को भी कोशिश करेंगे कि दीन की वो ताबीर लाएं जो अबदी और दायमी है। जो मुस्तकिल बिज़ात है, मुस्तकिल बुनियादों पर है। ये नहीं है कि वो ताबीर मेरे कमरे में तो लग रही है, बाहर नहीं चल रही। वो इन हालात में तो ठीक है, अगले हालात में चलती नहीं। फिर उसके बाद आगे चलें दें तो फ़वाइदुल हदीस, हदीस से दीनी दुनियावी उखरवी, दीनी दुनियावी और उखरवी, रूहानी, शरई और मुआशरती, इनफरादी व इज्तिमाई, फन्नी व नजरियाती, इलाकाई और आलमी, हर एतबार से मुफीद हो ये रहा है कि हमारे लोग बसों का फ़नून को सामने रखते हैं तो नज़रियात को भूल जाते हैं, दीन को सामने रखते हैं तो दुनियावी फ़वाइद को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, इनफरादियत को सामने रखा जाता है तो इज्तिमाइयत को भुला दिया जाता है, दुनिया को सामने रखा जाता है तो आखिरत को पसे पर्दा ख़त्म कर दिया जाता है। वक्ती, ज़ाती, मफादाती, इलाकाई तौबीर को सामने रखकर आलमी तर्जुमानी को, आलमगीर तर्जुमानी को भुला दिया जाता है।
اور بس اوقات عالمگیر ترجمانی کرتے کرتے فرد کو بالکل ہی سائڈ پہ لگا دیا جاتا ہے، فرد پر توجہ ہی نہیں۔ یہ تمام وہ لفظ ہے، ایک ایک لفظ پہ ایک ایک جماعت کھڑی ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ تمام وہ لفظ بول دوں جس پہ جماعتیں کھڑی ہیں، دین کی اور دنیا کی۔ یونیورسٹیوں کی بھی ساری میں نے عکاسی کر دی ہے اور مدارس کی بھی ساری عکاسی کر دی ہے۔ لائف سکل کے نام پر صرف فنون بتائے جا رہے ہیں اور علوم سے بندوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ لائف سکل کے نام پر کتاب سے دور کیا جا رہا ہے، علمیت سے کورسز کو خالی کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے اپنے ایکشن اور اپنی سیلفیاں اور اپنے ان چیزوں پر توجہ دیتے ہیں، ان کے اپنے میسج کے اوپر پاور فل کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہ منہ ہے نا، جو میں ایک چھوٹی سی بات، سپیکر ہے، منہ ہے، چہرہ ہے، یہ باکس ہے، اس کے اندر کوئی آپ کتاب سے پڑھ کے لفظ ڈالتے ہیں وہ منہ آپ کا نکال دیتا ہے۔ آپ اینکر پرسن بن گئے، اینکر بن گئے، سپیکر بن گئے، ٹیچر بن گئے، آپ پروفیسر بن گئے، تو اصل میں آپ کی کریٹو سوچ سے کیا نکل رہا ہے؟ آپ تو جو اس منہ میں باکس میں ایک باکس اور ڈبہ تھا جو اس میں ڈالا ہے، بس اس نے تھوڑا سا اس کو پالش کر کے لفظ کو باہر پھینک دیا ہے، یعنی جو آپ دے رہے ہیں وہ لے رہا ہے، پھر اس کے بعد واپس کر رہا ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آپ پوری زندگی بھی بولتے رہیں گے نا تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ کوشش کریں کہ اس کے اندر سے اور خارج سے جو چیزیں کریٹو سوچ سے بن سکتی ہیں اس سے آپ کرنے کی کوشش کریں تاکہ لوگ آپ کی فکر اور آپ کے نظریے کو سمجھ سکیں۔ بس یہ ہے کہ آپ بڑبولے اچھے ہیں، فکری نہیں ہے، علمی نہیں ہے، نظری نہیں ہے، منہجی نہیں ہے، آپ بول اچھا لیتے ہیں، بس اتنا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ کچھ پنجابی میں بول رہے ہیں، کچھ اردو میں بول رہے ہیں، کچھ پشتو میں بول رہے ہیں۔ لینگویج جو ہے کبھی بھی کسی دور میں وہ ایسا میزہ نہیں رہا کہ بھئی اس کی وجہ سے دوسرے پر اس کو فوقیت دی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج انگلش ہے تو انگلش ایک خالی زبان ہے دنیا کی سینکڑوں زبانوں کے مقابلے میں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبان میں اپنی مثال آپ بولنے والے ہوں، ممکن ہے، ممکن کیا ہے، یہ ہو یہ رہا ہے۔ پھر آگے اسی کے تحت میں نے یہ بات کی لغت الحدیث و ترکیب الحدیث۔ آگے ہم لغت الحدیث کو بھی دیکھیں گے، حدیث کی لغوی توضیحات، عربیت کے اندر اس کی کیا اصل اس کا روٹ کیا ہے، لفظ کا اصل روٹ کیا ہے، لفظ کی اصل ڈائریکشن کیا ہے۔ پھر آگے تطبیق الحدیث میں معاشرتی اطلاق ہے، لازمی نہیں کہ ہر حدیث میں یہ سارا کچھ ہے، کسی میں ایک چیز زیادہ ہے دوسری چیز کم ہے، یہی انداز ہوگا، لیکن ہم سب کو ٹچ کرتے ہوئے اور سب کو سمجھتے ہوئے چلیں گے۔ تطبیق الحدیث، تطبیق الحدیث کی آگے مختلف شکلیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک ہے آپس میں تضاد مفہوم کی بظاہر حدیث ان کے درمیان میں جمع توفیق اور تطبیق کرنا، کہ اس کے اندر جو اختلاف آپ کہتے ہیں نا دین میں بڑا اختلاف ہے، وہ اختلاف آپ کے عقل فہم کا ہوتا ہے، دین کا نہیں ہوتا، آپ کے عقل فہم کا ہے، آپ کے دین کا۔ ایک ادھر بیٹھ جائے، کوئی نہیں بات، نیچے آ سکتے ہیں تو ٹھیک۔ عقل فہم کا ہے، حدیث کا نہیں ہے، قرآن کا نہیں۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رسول کے اور رسول اللہ کے مخالف کوئی بات کرے، ممکن ہے، یہ حدیث اس کے مخالف ہے، یہ قرآن اس کے مخالف ہے، خامخواہ کی بناوٹی باتیں۔ کبھی ممکن ہے کہ آپ یہ کبھی کہیں نا معاشرے کے اندر کہ رسول کائنات اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو لوگ جوتے ماریں گے، یا اللہ تعالیٰ رسول کے مخالف چل رہا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا تضاد ہے، تضاد یا اختلاف ہے،
اس اختلاف کے لفظ سے آپ حدیث سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے آپ کو جملہ بولا کہ اس بات کو عام فہم انداز میں کبھی اس طرح کر کے دیکھنا نا کہ اللہ کے رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، لوگ آپ کو زندہ دلا دیں گے. اتنی سخت خطرناک بات ہے جو آپ کرتے جا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ علماء اس طریقے سے آپ کو پھر بھی نہیں پکڑتے تاکہ اصلاح ہو جائے. اتنی سخت خطرناک باتیں، اور یہ غلط جلانا یا پکڑنا یہ بھی انتہائی خطرناک، اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا علم عمل قرآن سنت سے کوئی تعلق نہیں، جاہل لوگ ہیں. پیچھے سوات کا، مختلف سیالکوٹ کا، اسی طرح جو ہے نا وہ یہ جڑا والا کا، اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ انتہائی خطرناک ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تطبیق العدی، تطبیق میں ایک اور بھی چیز ہے کہ ہم معاشرتی، تجزیاتی، تنقیدی، تحقیقی، فکری طور پر حدیث کو دیکھیں. تجزیاتی مطالعہ، تحقیقی مطالعہ. کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، کتاب کا نام اور صاحب کتاب کا نام. ایک جملہ جو یاد رکھنے والا ہے وہ کیا کہا جاتا ہے کہ جو حدیث لکھنے کا قرض پوری امت پر تھا، امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے صحیح البخاری لکھ کر احادیث کا وہ قرض جو امت پر تھا اسے ادا کر دیا ہے. اور پھر احادیث کی شرح لکھنے کا جو قرض امت پر تھا، حافظ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے شرح البخاری فتح الباری لکھ کر حدیث کی شرح لکھنے کا قرض اسے ادا کر دیا ہے. یہ انہی کی کتاب ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام یا من جامع ادلۃ الاحکام. یہ فی زمانہ حافظ ابن حجر العسقلانی یہ کتاب فی زمانہ اپنے تمام چھوٹے بڑے متوسط طلبہ علم، دینی علوم پڑھنے پڑھانے والوں کے درمیان میں مسلسل بلا فصل چلنے والی کتاب. اللہ نے اسے جو قبولیت عامہ عطا کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام مدارس میں، حتیٰ کہ مدینہ یونیورسٹی یا دیگر بڑی یونیورسٹیوں میں بھی اس کتاب کو بطور سلیبس پڑھایا جاتا ہے. نام کیا؟ بلوغ المرام. بلوغ کہتے ہیں پہنچنے کو، مصدر بالاغا یا بلوغ پہنچنا. بلوغ المرام پہنچنا، المرام مقصد تک. ادھر آتے جائیں، ادھر آ جائیں، کوئی بات نہیں. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، مقصد تک پہنچنا من ادلۃ الاحکام، احکام کے دلائل کے ذریعے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے مقصد زندگی بیکار زندگی ہے.
پھر دوسری بات یہ ہے کہ با مقصد زندگی بغیر دلیل کے بیکار ہے. اور تیسری بات کیا ہے؟ با مقصد زندگی ہوتی وہ ہے جو قرآن و سنت کے دلائل کے ذریعے قرآن و سنت کے الفاظ کے ذریعے آپ کو منزل مقصود تک باقاعدہ انگلی پکڑ کے پہنچا دے، اشارتاً نہیں. اور دلیل کہتے بھی اس کو المرشد الی المطلوب والمقصود، مطلوب و مقصود تک رہنمائی کرنے والی چیز کا نام دلیل ہے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ چھوٹوں کو بھی اور بڑوں کو بھی اپنے مقصد سے آگاہی کرانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام ہے. المرام مصدر میمی، ادلہ دلیل ان کی جمع، احکام حکم کی جمع. اور سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا رحمت. دنیا میں اللہ کی رضا رحمت اور جنت میں فمن زحزحی عن النار، آخرت میں فمن زحزحی عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اس کتاب کی سب سے بہترین شرح سبل السلام ہے. بے شمار شروحات لکھی گئی ہیں. سبل السلام الصنعانی کی کتاب ہے. امام ابن حجر اسقلانی کی کتابیں تو بے شمار، ان میں سے فتح الباری، الاصابہ فی تمییز الصحابہ و تہذیب التہذیب، یہ ان کی معروف بڑی کتابوں میں سے کتابیں ہیں. فتح الباری، الاصابہ صاد کے ساتھ، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اور تہذیب التہذیب، ہاں آنکھوں والی. کتاب متن ہم دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ اشرع ابتدائی، میں شروع کرتا ہوں. اشرع میں شروع کرتا ہوں. اقرأ میں پڑھتا ہوں. بسم اللہ ساتھ نام اللہ کے، میں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے. الرحمن الرحیم، ایسا اللہ جو انتہائی زیادہ مہربان اور انتہائی زیادہ رحم کرنے والا، رحیم کریم شفیق ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर थोड़ा सा देखेंगे, अगर आपके पास भी मोबाइल है तो उसके अंदर भी किताब आई हुई है वैसे। अल्हम्दुलिल्लाह अला निआमिही अज़्ज़ाहिराती, ऊपर भी देख लेंगे इधर भी देख लेंगे तो अच्छा है, अगर तो मसला नहीं है तो सारा साथ आसान ही है, तवज्जो मोबाइल में नहीं रहेगी फिर, वरना एक लफ्ज़ उधर का और एक लफ्ज़ और आगे पीछे बंदा देखना शुरू है। अल्हम्दुलिल्लाह अला निआमिही अज़्ज़ाहिराती वल बातिनाती, कदीमन व हदीसा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अल्लज़ीना सारू फी नुसरति दीनिही सैरन हसीसा व अला अतबाइहिम अल्लज़ीना वारिसू अल इल्मा वल उलमा वरासतुल अंबिया अकरिम बिहिम वारिसन व मौरूसा। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ात सिर्फ अल्लाह के लिए। पहले लफ्ज़ी तर्जमा सुन लेना, फिर वजाहत करते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ात सिर्फ अल्लाह के लिए ख़ास हैं। अला, ऊपर, निआमी ही, उसकी नेमतों पर, उसकी नेमतों पर उसका शुक्र है। ऐसी नेमतें अज़्ज़ाहिराती, जो ज़ाहिरी भी हैं, वल बातिनाती, और बातनी भी हैं। कदीमन, जो गुज़श्ता मादी ज़माने की हैं, व हदीसन, जो आइंदा आने वाली है, हाल या मुस्तकबल की। तमाम नेमतों पर, गोया के नेमतें साहिबे किताब की नज़र में चार, निआमी ही अज़्ज़ाहिरा वल बातिना कदीमा व हदीसा वस्सलातु, और दरूदो, वस्सलाम, और दुनिया जहान की सारी सलामतियाँ हों। आप अंदाज़ा करें कि ये दरूदो सलाम जो लफ्ज़ इस तरह का है, ये दुनिया जहान के जितने भी नेक लोग हैं, जितने भी नेक आएंगे, जितने भी नेक लोग हैं, उनकी तमाम की दुआएं मुझे और आपको बराह रास्त लग रही हैं। उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं। गोया कि अल्लाह के रसूल से लेकर अब तक जिसने भी दुआ की है, जो इस आगे वो पैरे में आ रहा है, उस ज़िमन में मज़मून में आ रहा है, उसके लिए ऑटोमेटिकली दुआएं हैं। मसलन नज़्ज़रल्लाहु इमरान सामिया मकालती, अल्लाह उस चेहरे को हमेशा तरोताज़ा और खुश खुरम रखे जो मैं मोहम्मद का फरमान सुनता और सुनाता, महफूज करता और आगे नशर इशात और दिफा करता है। ये अल्लाह के रसूल की हर उस आदमी को दुआ लगती जा रही है जो हदीस पढ़ता जा रहा है। ये इसका इजाद है, ये इसका मौजूदा इजाद है। आगे क्या है, वस्सलातु, और दुरूद, वस्सलाम, और सलामती हो, आला नबी, उसके नबी पर, व रसूलिही, और उसके रसूल पर। नबी रसूल से मुराद क्या है, मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद पर। देखे कितने नप्पे तुल्ले अल्फाज में पूरा पूरा बयान आ रहा है। व आली, और उसकी सारी आल पर। अब आल में बाद लोग सिर्फ आहल लेते हैं और बाद लोग आल में आहल के अलावा पूरा तमाम मुसलमान लेते हैं, वो सारे आली मोहम्मदिन जिस तरह कहा जाता है। और आहल में भी फिर 5-6 निकाल लेते हैं कि अहले बैत सिर्फ वही हैं। हिब्स की जमा सोब, व आलिही व साहबी अल्लज़ीना फी सारू, वो लोग जो चले, फी नुसरती दीनी ही, उसके दीन की नुसरत में, उसके दीन की नुसरत में चले।
सईरन चलना, हसीसन तेज, इंतहाई तेज। इसलिए मुसलमान जो है वो कभी भी गाफल और सुस्त मजाज और काहिल मजाज नहीं होता। हसीसन, एक काम के पीछे पड़ के लटका के बैठे रहना होता है, ठीक है नहीं आगे दे दो, नहीं तो किसी की हेल्प ले लो। सारुफी नुसरती दीनी, सईरन हसीसन, इंतहाई तेजी सूरत के साथ जल्दी चलना। इससे पता चलता है कि लम्हा भर भी साहबा ने दीन की नुसरत के बगैर जाया नहीं किया। हसीसन तेज, व अला तबाहिम, और उनके तमाम मुत्तबईन पर, इत्तबा करने वालों पर। अब यहां से पूरे क़यामत तक के तमाम अफराद को जमा किया जा रहा है उस दुआ में, क़यामत तक तमाम लोगों के लिए। इस वक्त आप अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात ये जुमला कहते हैं। मसलन आप एक दफ़ा कह लें अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात, ये जुमला कहने से तकरीबन 1.5 अरब नेकियां आपके नामा अमाल में लिखी जाती हैं। इस वक्त मुसलमानों की तादाद 1.25 से 1.5 अरब है, और अगर साथ जिन्नात को भी शामिल कर लिया जाए कि वो भी मोमन और मोमन मर्दों में से औरतों में से है, फिर तादाद आपकी अरबों से भी आगे निकल जाती है। अल्लज़ीना, वो मुत्तबीन हैं, वारिसुल इल्मा, जो बातों के वारिस नहीं है, वो हदीसों के इल्म के वारिस है। यहां इल्म से मुराद इल्म वही है। अकली उलूम इस इल्म में नहीं आते। अगरचे अकली उलूम जो बायोफिजिक्स केमिस्ट्री की शक्ल में या साइंस आर्ट्स की शक्ल में उलूम है, वो इनकी मुआमनत में अगर खड़े हो जाएं तो उन लोगों को भी साथ शामिल किया जा सकता है। वारिसु, जो वारिस बने, अल इल्मा, इल्म के, वल उलमाउ वरासतुल अंबिया, और हकीकी उलमा ही, इसका तर्जमा मैं जो कर रहा हूं उसको समझना, और हकीकी उलमा ही तमाम अंबिया कराम के विरसे के वारिस हैं। सिलेबस दीन का पढ़ने से आलिम नहीं बनता। आलिम वो होता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सिलेबस दरस निज़ामी 8 साल पढ़ने से आलिम नहीं बनता। अल खुशू वल खुदू लिल्लाह। अकरीम फेल ताज्जुब है, क्या खूब मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रम है, क्या खूब मकामो मर्तबे वाले हैं, क्या खूब शानो शौकत वाले हैं। वारिसन, वो लोग जो इस इल्म दीन, इल्म वही के वारिस बनने वाले हैं, जो इस इल्म दीन उसके क्या हैं, वारिस बनने वाले हैं। व मौरूसन, और वो मौरूस जिनके वो वरसा में आते जा रहे हैं, यानी पीछे से अब अल्लाह के रसूल से साहबा से आगे ताबीन, ताबीन से आगे तबा ताबीन, आगे आइम्मा कराम, मुहद्दिसीन इज़ाम, ये तमाम मौरूस में आ जाएंगे, और आगे जितने हैं वो तमाम वारिस में आ जाएंगे। और वारिस की रजिस्ट्री हर वक्त उसके नाम रजिस्टर होती है। ये नहीं होता कि वो मस्जिद में होता है तो रजिस्ट्री में है, बाज़ार में होता है तो उसकी रजिस्ट्री उसके नाम से कट गई है। वो जागते हुए भी वारिस होता है, सोते हुए भी वारिस होता है, और वो निजी मजालिस में भी और इज्तिमाई मजालिस में भी, खलवत में भी और जलवत में भी।
زندگی کے تمام شعبہ جات میں وارث ہوتا ہے. ہمارے لوگ صبح وارث ہیں، شام کو اللہ حافظ ہے. مسجدوں میں وارث ہیں، بازاروں میں اللہ حافظ ہے. جلوتوں میں وارث ہے، خلوتوں میں اللہ حافظ ہے. یہ صورتحال ہے. دین اصل میں ظاہر اور باطن دونوں کو ہی صاف اور پالش کرنے کے لیے ہوتا ہے. جو دین پڑھ کے بھی ظاہر بناتا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کی دینی روح کو نہیں سمجھ سکا. الحمدللہ، تمام تعریفات اللہ کے لیے. تھوڑی سی وضاحت ہے مختصر ترجمے کے بعد. تمام تعریفات اللہ کے لیے. ہر وہ کام جس میں اللہ کی حمد و ثنا نہ ہو وہ بے برکتہ ہوتا ہے. کل امر ذی بال لا یبدأ فی بحمد اللہ، وہ منزول برکہ ہوتا ہے، برکتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں، نکال لی جاتی ہیں. حمد باللسان بھی ہونی چاہیے، الحمد القولی، الحمد الفعلی بھی ہونی چاہیے، الاتیان بالاعمال. ادھر قولی میں کیا ہے؟ حمد اللسان والثناء علی الحق، زبان سے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، الحمدللہ الذی کسانی ھذا، الحمدللہ الذی احیانا. یہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے چلے جائیں. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی من علی وافضل. یہ ساری دعائیں. علی نعمہ، آگے ایک تیسری شکل ہے الحمد الفعلی کا مطلب کیا؟ الاتیان بالاعمال، البدنیہ ابتغاء وجہ اللہ، اور ایک ہے الحمد القلبی، دل میں. رویوں میں بدنی میں آ جاتی ہے، فعلی میں. اور حمد کا جو محمود ہے وہ هو الذات الواجب الوجود المستحق لجمیع المحامد. الواجب الوجود هو الذات الواجب الوجود المستحق لجمیع المحامد. کہا جاتا ہے جو آدمی رات کو سونے کے وقت اللہ کی حمد میں یہ دعا پڑھ لیتا ہے الحمدللہ الذی کفانی وآوانی والی، دنیا جہان کے جتنے لوگوں نے حمد بیان کی اللہ تعالیٰ کی حمد میں دیگر دعائیں پڑھی ہیں، وہ تمام کی دعائیں ایک طرف اور اس کی دعا ایک طرف، وہ تمام کے لیے کافی ہو جاتی ہے، تمام کے برابر ہو جاتی ہے یا اس سے بھی بڑھ جاتی ہے. یہ ایک دعا رات کو لازمی پڑھ کے سونا چاہیے، دیکھ لینا. کفانی واوانی. علانی عامی جمع نعمت، نعمت کی جمع ہے، نعامی نعمت کی جمع ہے. الحمد حامدہ یحمدو سے سامیہ یسمعو سے ہے، مصدر ہے، مبتدا ہے. النعمہ المنفعہ علی جہت الاحسان الی الغیر، جو احسان کی جہت سے کسی کے اوپر کی جاتی ہے.
नेमत से मुराद वो चीज जिसमें नफा इनाम एहसान हो। और अलहम्द ये नेमत के बदले भी किया जाता है और बगैर नेमत के भी किया जाता है। ये नहीं है कि नेमत हो तो अलहम्द, नेमत नहीं है तो, और ये मुमकिन ही नहीं है कि मेरे और आप पर कोई भी इस तरह नेमत ना हो। अज़ाहिराती वल बातिनाती ये माखूद है अस्बागा अलैकुम निआमाहु ज़ाहिरतुम व बातिना। अब हमारे इस वक्त मुसलमान नेमत ज़ाहिरिया पे खड़े हो गए हैं, बातनिया की तलाश में लगते ही नहीं है, तफक्कुर करते ही नहीं है। यूरोप बातनी नेमतों के ज़ाहिरी नेमतों के साथ बातनियों की तलाश में लग चुका है। जब बातनी चीज़ ऊपर लाते हैं तो उससे क्रेडिट भी लेते हैं। होना यही चाहिए कि मुसलमान भी इसी तरह करें। गोया कि कितनी वो नेमतें हैं जो ज़ाहिरी हैं और नज़र हमारी ऑब्जर्वेशन में नहीं है, कितनी वो बातनी नेमतें हैं जो अल्लाह बातन को भी ज़हूर में ले आता, लेकिन फिर भी वो हमारी नज़र में नहीं। नेमत ये इल्मी खजाना है बहुत बड़ा। कहा जाता है कि नेमत ज़ाहिरी से मुराद आपकी तख्लीक है और नेमत बातनी से मुराद वो आपकी छुपी हुई चीज़ें हैं जिस्म में, आपका चेहरा वगैरह सारा कुछ, ये ज़ाहिरी बातनी बाकी। ये भी कहा जाता है कि सबसे बड़ी ज़ाहिरी नेमत इस्लाम है और बातनी नेमत आपका अमल है। ये भी कहा जाता है नेमत ज़ाहिरिया से मुराद आपका इस्लाम ईमान है और बातनी से मुराद आपके वो जुनूब उयूब और हुदूद हैं जो आप खताएं करते हैं लेकिन अल्लाह छुपा देता है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है आपके ऊपर। ये भी कहा जाता है कि नेमत ज़ाहिरिया बातनिया सबसे बड़ी नेमत ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़बान पे जारी होना है और बातनी से मुराद दिल में उस कलमे को जागा देना है। कदीमन मादी, एक कायदा है वैसे, जमा गैर ज़वील उकूल, वो कहा जाता है कि अज़ाहिरा निआमी जमा है, अज़ाहिरा वाहिद मुअन्नस है। तो एक कायदा है कि मौसूफ ज़ाहिरा नेमा मौसूफ है, ज़ाहिराती सिफ्त है, तो मौसूफ सिफ्त की आपस में मुमासलत होती है, तो एक जमा और दूसरी वाहिद है। तो ये इसका जवाब ये है कि जब जमा गैर ज़वील उकूल हो तो उसकी सिफ्त वाहिद मुअन्नस भी आ सकती है। जब जमा गैर ज़वील उकूल हो तो सिफ्त, हाँ ये चलते जाएंगे, एक दफ़ा लिख लेंगे। जमा गैर ज़वील उकूल हो तो उसकी सिफ्त वाहिद मुअन्नस भी आ सकती है। आप इसके ऊपर देखेंगे ना, मसलन निआमी नेमत उनकी जमा है, होना तो ये चाहिए था ना अल्हम्दुलिल्लाहि अला नेमा अज़ाहिरा, दोनों वाहिद हो। नेमा अज़ाहिरा एक जमा है, नेमतें जमा है और ज़ाहिरा वाहिद है। तो जमा का जमा से तर्जमा होना चाहिए कि वो नेमतें जो हर किस्म की ज़हूर के एतबार से ज़ाहिरिया हैं, यहाँ ज़ाहिरा वाहिद है, तो फिर इसका मतलब एक ही करें ना, फिर दो दो चार चार तर्जमे तो ना करें कि ऐसी नेमत जो कलमे की शक्ल में। हम तो कह रहे हैं दुनिया जहान की सारी नेमतें जो ज़ाहिरियाँ हैं, तो उसमें यही कहा जाता है कि जब निआमी जमा गैर ज़वील अकूल हो उसकी सिफ्त ज़ाहिरा वाहिद मुअन्नस भी आ सकती है,
लाजमी नहीं कि जमा ही है। ये जिस वक्त करेंगे तो बड़ा आसान रहेगा। इसमें साथ साथ आपकी ग्रामर भी आप शुरू करनी किताब वाली, तो जब वो शुरू हो जाएगी ना तो आपको ग्रामर और ये दोनों चीज़ें इकट्ठी लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आसान रहेगा। कदीमन जो मादी की है, जो गुजर गई हैं, आपने क्या कुछ खाया, क्या कुछ पिया, क्या कुछ पढ़ा, क्या कुछ लिखा, क्या कुछ देखा, क्या कुछ इंजॉय के नाम पर क्या कुछ, ये सारी चीज़ें ज़माना कदीम की नेमतें और ज़माना जदीद की नेमतें। आप अंदाज़ा करें उस वक़्त जब बैनत सुल्बी व तराइब इंसान था माँ के पेट में, जब बैनत सुल्बी व तराइब, उस वक़्त से अल्लाह आपके और मेरे ऊपर एहसान करता जा रहा है। उससे भी पहले जब से रूह फूंकी गई है तब से ये शामिल है लफ़ज़ कदीमन व हदीसा। उससे भी पीछे चले जाएंगे तो अल्लाह जैसे भी आपके ऊपर नेमतें करता है, फी ज़माना नेमतें आपको पहुँचती रही, सांस आता रहा, ज़िंदगी चलती रही, रूह चलती रही, जिस्म चलता रहा, जो मर्जी मसाइल हो अल्लाह ले के आए। तो जो यहाँ तक ले आए वो वहाँ तक नहीं लेके जा सकता। बस अब ये है कि आपको अपने पे एतमाद ज़्यादा हो गया है, अपने पे खाम खा झूठा भरोसा ज़्यादा हो गया है। हाँ, अपने पे भरोसा झूठा हो जाए ना तो फिर इंसान के सुपुर्द हो जाता है। अल्लाहुम्मा रहमतक नरजू का मतलब यही है। कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कहता है भाई सारी ताकतों का मालिक तो अल्लाह है, तू किस ताकत की बात करता है? सबको खिलाने वाला राज़िक रज़्ज़ाक़ का दावा तो अल्लाह, तू किस खर्चे की बात करता है? जिंदगी देने वाला तो अल्लाह है। अज़्ज़ाहिरा वल बातिना कदीमन व हदीसा, जदीद नेमतें अल्लाह ताला ने इसी से शाम जुटाया है। या बनी इसराइल अज़्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ऐ बनी इसराइल जो मैंने तुम्हें नेमतें दी उसको याद करो। मेरे और आपके लिए सबसे बड़ी नेमत इस्लाम और इस्लाम की तालीमात है। या बनी इसराइल अज़्कुरू नेमतल्लती, नेमता इत्तिलावा, नेमत में तीन शक्लें होती हैं। नेमत की अदायगी में और उसकी शुक्र में तीन शक्लें। एक तो नेमत के शुक्र में तीन शक्लें कौली, फेली और कल्बी बताई ना। एक ये है कि बस औकात नेमत उसकी निस्बत करने में बंदा गलती कर जाता है। खा पी कहाँ से रहा होता है, ज़िंदगी का वजूद और म्यार कहाँ से चला रहा होता है, उसकी निस्बत इलल इंसान या इलल हैवान कर देता है। ये मुझे फ़लाँ बाबा दे रहा है, फ़लाँ, या सबबियत में चला जाता है, मेरे उस इल्म हुनर की वजह से, मेहनत की वजह से मुझे मिल रहा है। निस्बत गलत करने से बंदा काफिर और मुशरिक भी हो सकता है। और एक है नेमत खाता रहे लेकिन नेमत की निस्बत में मूजद और खालिक तलाश करने में गाफिल है, पता ही नहीं है कि कौन दे रहा है, निस्बत करता ही नहीं किसी की तरह। इतना जाहिल गाफिल है, बस जानवर और गधों की तरह जिंदगी बसर करता जा रहा है। कल अनआम बल हुम अदल, इसी में आता है ये जानवर है बल्कि उससे भी बदतर है, क्योंकि जानवर खा के अल्लाह की तस्बीह करते हैं। इससे पता ही नहीं है कौन खिला पिला रहा है, खालिक कौन है। कहता लादरी, लादरी का मतलब यही है, मुझे ना मैं कहता हूँ ये अल्लाह, ना मैं कहता हूँ ये अल्लाह है, मुझे पता ही नहीं क्या है क्या, आप क्यों है, बस मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इंसान क्यों हूँ, जाना कहाँ ये भी नहीं पता। बस औकात लादरी कुफर है, बस औकात लादरी जहालत है। निस्बत इलल गैर करना या निस्बत करना ही ना गफलत में, उसकी न शुक्री, ये भी न शुक्री है। खाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह सिखाएं, बच्चों को भी सिखाएं।
کپڑوں کی نعمت، کھانے پینے کی نعمت، علم عمل کی نعمت، قرآن سنت کی نعمت، شکل صورت کی نعمت، اعضاء کے کامل ہونے کی نعمت. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ نعمت کی نسبت الی الرحمن کرنا. یورپ سے ہماری ایک ہی لفظ کی جنگ ہے جو پہلے بتائی ہے کہ وہ نعمتوں کی نسبت الی الانسان کروانا چاہتا ہے تمام خیر کے کاموں کی، اور ہم تمام خیر اور نیک نعمتوں کی نسبت الی الرحمن کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک ہی لفظ پہ جنگ ہے. آپ کبھی پورے دن کو اس میں لیبارٹی کر کے نا پریکٹس کلیے کے طور پہ کر کے دیکھنا، آپ ایک ایک سانس کی نعمت کتنی بڑی ہے، اس سانسوں کو رحمان کی طرف جوڑتے ہیں یا نہیں جوڑتے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان تینوں میں سے آپ کی کون کون سی شکل کس کس نعمت میں کیا لگ رہی ہے، فوراً پتہ لگ جائے گا. سواری میں آنا، آنا، اپنے قدموں پہ آنا، اپنے ہاتھوں سے پکڑنا، اپنے جسم سے چلنا پھرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں. اسلام کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت کی نعمت ہے. اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد اللہ کسی کو عافیت عطا کر دے تو اس آدمی کا کوئی شکوہ شکایت نہیں رہتا کہ اللہ نے مجھے دیا کیا ہے. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ علی نبی. والصلاۃ مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود ہو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہر وہ کلام جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور نبی پہ درود نہ ہو فَهُوَ اقطع ممحوق البرکہ، وہ برکتوں سے خالی اور بیکار ترین ہوتا ہے. کھانا کھا لیا بسم اللہ پڑھی نہیں ہے، کھانا کھا لیا الحمدللہ یاد نہیں ہوئی، وہ بے برکتہ ہے. اس نے آپ کا وجود نہیں بڑھنا، اس نے آپ کی بیماری بڑھنا ہے. پھر یہ بھی دیکھیں کہ عام سالن روٹی کھائیں تو اس میں بسم اللہ جس لیول کی ہے چلیں بسم اللہ تو پڑھ لی. پھر اس کے بعد کوئی 2 ڈشیں کھائیں تو بسم اللہ کو 2 ڈشوں کے مقابل پورا برابر میدان پہ لائیں. اسی طرح ایک بڑی دعوت پہ جائیں تو بسم اللہ بھی وہی ہو جو چٹنی کھاتے وقت کی ہے اور بڑی 5-7 سٹار کی ہے، تو پھر فرق تو ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ کو اس معیار پہ جا کے نہیں پڑھا جس معیار کے ٹیبل پہ آپ کو اللہ نے لا کے بٹھا دیا ہے. یہ تو آپ کے اوپر اللہ آپ کا ذہن بسم اللہ پڑھتے وقت کتنا کھولتا ہے، یہ تو آپ کا نصیبہ ہے کہ آپ اس لیول کا ایک ڈش کی بسم اللہ اور 5 ڈشوں کی بسم اللہ میں کم از کم دماغی ایمانی قلبی فرق تو ہونا چاہیے کہ نہیں. مفت کی بسم اللہ میں اور کھانے اپنے قیمت کی بسم اللہ میں فرق ہے، کچھ تو ذہنی طور پہ فرق تو ہونا چاہیے. والصلاۃ والسلام علی نبی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پہلے حمد ہے پھر اللہ کے حبیب پر سلامتی ہے. صلوا علیہ وسلموا تسلیما. والصلاۃ من اللہ لرسولہ، یہ تشریفی جملہ ہے، یہ شرف و کمال بخشا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کہ اللہ بھی اپنے حبیب پر اس طرح صلاۃ رحمتیں بھیجتا ہے. اللہم صلی علی محمد بھی پڑھے نا، لیکن ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا پڑھنا. صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پڑھیں گے تو آپ کی نیکیاں کو خربوں گنا زیادہ بن جائے گی. ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. والسلام، سلام من السلاماتی، السلام ای من الآفات الباطناتی والظاہراتی، ہر قسم کی ظاہری باطنی آفات سے اللہ آپ کو محفوظ کر دے، اور یہ جنت کے سوا ممکن نہیں ہے. سلام سے مراد کیا ہے؟
अस्सलामतु मिनल आफातिल बातिनाती वज़ाहिरा वस्सलामतु मिनल आफाति बातिना वज़ाहिरा, बातिनी और ज़ाहिरी आफात से अल्लाह आपको साफ कर दे। वस्सलामतुल हकीकिया, और सलामत हकीकिया ला तकूनु इल्ला फिल जन्ना, ये जन्नत के सिवा मुमकिन नहीं है, नहीं होगी मगर जन्नत में। इसलिए कि लियन्ना फीहा बकान बिला फनाइन, यहाँ नेमत होती है वक्ती, वहां नेमत मुस्तकिल होगी, बका। यहाँ की हर नेमत को फना है, वहां की हर नेमत को बका है। यही जन्नत का फर्क है आखिरत का। आखिरत की दो बड़ी खूबियां अल्लाह ताला ने बताई है, वल आखिरतु खैरुन, आखिरत सारी की सारी हर किस्म की खैर से भरी हुई है। दो तर्जमा कर रहा हूं, उसको समझना। वल आखिरत में अलिफ लाम इस्तिगराकी का, आखिरत सारी यानी जो मौत से शुरू हो रही है, मौत से शुरू होकर इला माला निहाया, इला माला निहाया जब तक रहेंगे वो खैर से लदी हुई होगी, और वह अब का वो बाकी भी रहेगी। ये नहीं है कि दिन को खुश है शाम को परेशान है, दिन को नाश्ता मिल गया, दोपहर को फिर मसला, शाम को फिर मसला, इस तरह का नहीं। बस चंद साल है, इतना बड़ा इनाम देना। वगिनान बिला फकर, गिना है, फकर है ही नहीं। वाइजन बिला, इज्जत है, जिल्लत है ही कोई नहीं। वसेहतन, सेहत ही सेहत है, बीमारी नामी चीज ही कोई नहीं। कितनी प्यारी बात। उसके लिए चंद टकों के ही, चंद जमीन के टुकड़े, चंद जमीन के अफराद, चंद जमीन की नेमतों के बिल मुकाबले इतनी बड़ी नेमत को छोड़ना, ये बेवकूफ़ी के सिवा और कुछ नहीं है, छोटेपन के सिवा और कुछ नहीं है, जहालत के सिवा और कुछ नहीं है। कम तो कम हमें इसमें नहीं आना चाहिए। वस्सलामु अला नबी, उसके नबी पर। नबी से मुराद कौन होता है? अन्नबुव्वत सफारतुम बैन अल्लाहि व बैन ज़विल उकूल मिन इबादी लिज़ाहाती इलालिम, बंदों और खालिक और मखलूक के दरमियान के वास्ते को नबूवत कहा जाता है। खालिक और मखलूक के दरमियानी वास्ते, दरमियानी लिंक को पुल का काम देते हैं। नबूवत पुल का काम देती है मखलूक और खालिक के दरमियान। और ये मिन जानिब बिल्ला होती है, मिन जानिबिल इंसान नहीं है, ये इख्तियारी नहीं है, ये कस्बी नहीं है, ये इख्तियारी नहीं है। नबूवत इख्तियारी नहीं है, कस्बी कमाने से नहीं है कि आप मेहनत कर करके चिल्ले लगा के इस दर्जे पे पहुंचे। लोग कुतुब बनने की कोशिश करते हैं और बदाल बनने की कोशिश करते हैं, वली बनने की कोशिश करती है। जो अल्लाह की तरफ आ जाए वो वैसे ही वली होता है। वली के अंदर कोई वलामे और वाल नहीं होते। ये वलो वाला वैसे वली नहीं, अल्लाह को चाहिए। वन्नुबुव्वत सफारा बैन अल्लाह व बैन दिल अक़ूल मिन इबादिही व रसूली, और उसके रसूल पर जो साहिब शरीयत हो। और ये याद रखें, मखलूक खालिक तक बगैर नबी के वास्ते में, सिग्नल के बगैर, पोस्टर के बगैर वो पहुंच नहीं सकती। याद रखें, जितना मर्जी उड़ते रहें, जितना मर्जी आग में चलते रहे, जितना मर्जी रावी में 2-2 साल खड़े रहें, कब्रों में चिल्ले करते रहें, गोशा नशी हो गए, पहाड़ों में चले जाएं, सहराओं में चले जाएं, लंबे 100 रख्तों, 1000 रख्तों की इबादतें और रातें गुजारते रहें, एक टांग पे खड़े होके जो ना सारा दिन रोज़ा रखते रहें, सारी रात एक दूसरी टांग पे खड़ा होके क़याम करते रहें, मदीना और मक्का की तरफ पैदल हज में धूप में चलते रहें, धूप में रोज़ा रख के कब्र में उतरते रहें, ये इससे कोई नहीं बंदा दीन की तरफ जाता। ये तमाम जो रहबानियत की बातिल शक्लें हैं वो मैंने आपके सामने चंद जुमलों में रख दी।
یا اس کے علاوہ وہ تمام طریقے جو میرے اور آپ کے سامنے ہیں اور وہ تمام طریقے جو میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہیں وہ تمام فضول اور باطل ہیں اگر شریعت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ نبی کو چھوڑ کر دین کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، نبی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا۔ لہذا سنت کی حیثیت اہمیت کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ آپ نبی کے بغیر بیکار انسان ہیں۔ آپ کی عقل جتنی مرضی بڑی ہو، اچھی ہو، آپ کی آبزرویشن جتنی مرضی صاف ہو، آپ کا تجربہ وغیرہ جتنا مرضی اہمیت کا حامل ہو، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی تک مثلا فرض کریں یہ آبزرویشن والے لوگ ماضی کی آبزرویشن کروا سکتے ہیں آپ کو، فیوچر کی یعنی آئندہ آنے والے مستقبل کی کچھ نہیں، دونوں میں سے کسی کی نہیں کروا۔ خالی کھوکھلے دعوے سے بات نہیں بنے گی کہ ہم نبی کے خطبہ حجۃ الوداع کو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو نبی کے ساتھ کون تھے تو آبادیں تو جب ٹکرانی ہے پہچان تو کرنی، کمپیریزن کر کے تقابلاتی طور پہ یہ کس کی آواز ہے، یہ کس کی آواز ہے، یہ ابو جہل کی ہے، یہ فلاں عتبہ شیبہ کی ہے، یہ ابو بکر عمر فاروق کی ہے، یہ پھر اس میں درمیان میں آنی۔ یہ تو نہیں کہ آپ تیر کی طرح سیدھا اللہ کے رسول کے خطبہ حجۃ الوداع پہ پہنچ جائے، ایسے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اصل میں بڑا دجالی فتنہ شروع ہونے والا ہے جو پہلے سے شروع ہے کہ جب اللہ کے رسول کی بات کا اس طرح دعویٰ کر دیا جائے گا، پھر رسول کے نام پر جو جو کہا جائے گا وہ ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا کہ رسول کی تعلیمات میں یہ چیز تو نہیں ہے جو علماء اور مولوی اسلام قرآن کہتا ہے۔ یہ بہت خطرناک فتنہ ہے اور یہ کسی بڑے شیطان کے دماغ میں ہی شیطان القاء کر سکتا ہے، چھوٹے شیطان کے دماغ میں یہ چیزیں القاء نہیں ہوتی، اور وہ بڑا شیطان جب اس کا ظہور ہوگا نا اس کی پھر آگے خطرناک قسم کی آخر شیطانوں کا پورا جہنم کا ٹولہ بھی تو تیار ہو رہا ہے کہ نہیں، ان کی جہنم بھی علیحدہ ہے اور ان لوگوں کا مقابلہ کرنے والوں کی جنت بھی علیحدہ ہے، بڑے لوگوں کی۔ اللہ نے مقام و مرتبہ یہ درجے رکھے نا، درجے میں یہی چیزیں ہیں۔ شیطان کی پوری جہنم علیحدہ ہے وہ کیسے ہیں یہ ساری چیزیں؟ علم عمل تجربے سے صاحب۔ محمد وآلہ اب دیکھیں نا یہاں شک کی ختم کر دیا کہ نبی رسول سے مراد کانا دجال قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی نہیں ہے، یہاں نبی رسولی سے مراد میری محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تاکہ کوئی آدمی دجل دھوکہ نہ دے سکے کہ نبی سے مراد نبی مرزا غلام احمد قادیانی، اس طرح کے بیسیوں آتے رہے ہیں۔ بس یہ لعنت اور پھٹکار اسی کے کھاتے میں آئی ہے، اگرچہ اور بھی کڑے بڑے معروف مشہور تھے لیکن یہ لعنت پھٹکار اسی کے کھاتے میں آئی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا عجیب قسم کا پیدائش میں پیدائشی تخلیقی خلقی اعتبار سے ہوگا کہ جو رسولوں کے مقابلے نہیں، محمد عربی کے مقابلے اور محمد عربی کے اس وصف کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا جو اللہ کے رسول کا تاج، ختم نبوت کا تاج تھا۔ گویا کہ نبوت کے مقابلے میں بھی افضل ہے، لیکن نبوت کے مقابلے میں سب سے بڑی افضلیت وہ ختم نبوت کا تاج ہے۔ تو یہ ظالم کتنا خطرناک قسم کا کانا دجال ہے کہ اس تاج کے پیچھے پڑ گیا جو تاج میرے اور آپ کے حبیب رسول کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں بعض دفعہ خطبات میں یہ جملہ براہ راست جو بڑے شعور سے پڑھتا، محمد عربی، مطلب یہ ہے کہ یہ محمد انڈیا والا عربی محمد نہیں ہے، کیونکہ اس نے نام بھی اپنا محمد بار کے احمد رکھا ہوا ہے۔ تو ہماری مراد محمد سے مراد وہ محمد، احمد سے مراد وہ احمد جو عربی احمد ہیں، جو مکی احمد ہیں، مدنی احمد ہیں۔ جی محمد المصطفیٰ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو نام لینے سے بے ادبی اور نام لینے سے گستاخی شمار کرتے ہیں، نہیں، اس طرح کے فتنے پھیلتے ہیں۔ جب صریح نام لینے سے فتنے ختم ہوتے ہوں تو اس طرح کے فتنوں کو ختم ہی کرنا چاہیے۔ وآلہ اور اس کی آل پر، وصحبہ اور اس کے اصحاب پر۔ آل اور اہل کا فرق ایک کتاب ہے جو بہت زبردست ہے، جامعہ اشرفیہ میں ایک شیخ نے کتاب لکھی، الفرق بین الآل والاہل، تقریباً 14 فروق انہوں نے لکھے ہیں۔ کوئی آدمی دلچسپی رکھتا ہو تو اس کی طرف دیکھ لے، رجوع کر لے۔ آپ کو نیٹ میں گوگل کریں گے الفرق بین الآل والاہل مل جائے گی، ایک دو جملوں میں انہوں نے فرق کیے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ الفرق بین الآل والاہل،
वलाहल जामिया अशरफिया से। वसाहबी और उसके असहाब पर, सहाबी से मुराद मन लकियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना मोमिनन व मात अलल इस्लाम, ये सहाबी की तारीफ है। सहाबी किसे कहते हैं कि जो हालत ईमान से रसूल कायनात से मुलाकात करे और हालत इस्लाम ईमान में दुनिया फ़ानी से रुखसत हो। वो जो दरमियान में आगे पीछे हो गए वो सहाबी आते ही नहीं है, सहाबा में आते ही नहीं है। बाद लोगों का कहना यह है कि 3 सहाबा के अलावा तमाम सहाबा नऊज़ बिल्लाह अपनी एड़ियों पर फिर गए थे। 3 सहाबा सिर्फ वो मुसलमान थे, बाकी सारे आगे पीछे हो गए, जिनमें से अबू दर गुफारी सैयद, और उन 3 का नाम लिखा, उनमें अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम ही नहीं लिखा। हमने कहा फिर 3 में है तो 3 को करो, फिर निकालो बाकियों को। सैयदना हसनैन का नाम तुमने लिखा, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम नहीं। बरखैफ इन लोगों की इन ताबीरात के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। खाम खम मनफी पे जाएंगे, आप अपनी मनफी फ़िक्र और सोच रवैये बनाएंगे, जो कि अच्छा है। ये दौर अप्रिशिएट का दौर है, ये दौर मनफी रवैयों का और मनफी तनकीद का नहीं है। आप मेरे ऊपर नफ़ी तनकीद करेंगे, मैं आपकी नफ़ी मनफी और रवैये कबूल ही नहीं करूँगा, सीधी बात है। कोई आदमी अपने ऊपर नकद करवाने के लिए तैयार ही नहीं है। जो आदमी अपने ऊपर नकद मुसले से करवाते हैं वो मुफले बन जाते हैं, याद रखें। और जिन लोगों के ऊपर मुफसिद नकद करते हैं वो भी बस औकात मुफसिद बन जाते हैं। लेकिन मुफसिद की नकद पे आप तवज्जो ना करें। नकद करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नकद का मतलब यह है कि उनके अच्छाइयों और कमज़ोरियों को अलग अलग कर देना, ना कि कमज़ोरियों की वजह से अच्छाइयाँ ख़त्म कर देना। मेरे अंदर एक नहीं 100 कमज़ोरी हो सकती हैं, लेकिन मेरी कमज़ोरी के मेरी खूबी को ख़त्म तो ना करो। जैसा कि कुरान करीम कहता है कि यहूदियों के अंदर बेशुमार कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन 1-2 उनकी खूबियाँ, बहुत बड़ी खूबी है जो बहुत बड़ी है, वो ये है कि उनके पास सोने चांदी के खजाने और मदनियात के खजाने भी, पहाड़ भी उनके पास अमानत के तौर पे रख देंगे तो वो तुम्हारी अमानत को ख़यानत में नहीं बदलेंगे। ये अल्लाह ने कुरान में उनकी तारीफ़ की है। तो इसका मतलब ये है कि जो खूबी है खूबी को खूबी बताओ और साथ क्या बताओ, कमज़ोरी को कमज़ोरी। कि वो बंदा, हमारे एक उस्ताद कहते हैं कि ये नहीं कह रहा है वो बंदा चंगा नहीं है, वो बंदा चंगा नहीं वाली बात नहीं है। ये तो जुमला फिर इसका मतलब है आप चंगे नहीं, वो बंदा ठीक नहीं है, नहीं वो बंदा उसका ये फेल ठीक नहीं है, वो बंदा उसका ये जुमला ठीक नहीं है, वो बंदा उसकी ये बात अच्छी नहीं है, उस बंदे की इस बात से मुझे इख्तिलाफ है, बाकी ठीक है। यह है तनकीद का सही अंदाज। बाद में बात नकद में छक्के छुड़ा देते हैं, बंदे को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। वो खुद भी होश बाद में अपनी केस रिकॉर्डिंग सुनता, कहता अच्छा मैं बोल रहा हूँ, तूने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। अल्लज़ीना सारू अला फी नुसरति दीनिही, इसका मतलब यह है कि जो सोहबत रसूल या सोहबत सहाबा या सोहबत औलिया में आता है वो सारू फी नुसरति दीनी में खड़ा हो जाता है। जो सारू फी नुसरति दीनी में नहीं खड़ा होता, रोटी कपड़े मकान में लगा रहता है, वो इस तरह नहीं आता। ये जो साहिब किताब ने वसफ बयान किया, मतलब क्या है कि उसकी सारी मेहनत, सारी कोशिश, सारा चाल चलन नुसरत दीन में होता है। यही कुरान मजीद ने कहा फल्लदीना आमनु, साहिब ईमान कामयाब वो हैं जो आमनु साहिब ईमान हो, वाज़्ज़रू और तौकीर एहतराम करने वाले हों, व नासरू और दीन और दीनदारों की मदद करने वाले हों। इस वक्त दीन का वकार ख़त्म हो रहा है। मसलन एक आदमी के जूते कपड़े मकान से अच्छा वकार बनता है, तो लोगों को चाहिए कि जहाँ बिल्डिंगों के ऊपर खर्च करते हैं वहाँ अहले दीन के अच्छी शख्सियत उनको बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ खर्च कर दें, तो इससे मुझे और आपको मौत नहीं पड़ती, सीधी बात है। और ये होना चाहिए। और जिस वक्त होता है वो पुराने
1500 का रेडी में ले आते हैं, ना वो पहनने के काबिल होता है ना कोई चलने के काबिल होता है, जिस वक्त देना हो किसी को भी। इस वक्त हाफिज मसूद आलम साहब उस्ताद ग्रामी वो फरमाते हैं कि इस वक्त अगर तुम दीन का वकार चाहते हो तो अहले दीन के वकार को बहाल करो, फिर तुम्हारे दीन का वकार बहाल होगा। जब आपके दीनदारों की तनख्वाहें बिल्कुल मुनासिब सी होंगी, उनके जूते कपड़े मकान भी बिल्कुल मुनासिब से, तो आपके दीन का वकार कभी भी नहीं लगेगा। ये बात समझने की ज़रूरत है। कूलर मैं लगवा दूँ, ये पंखा मैं लगवा दूँ, ये फलां मैं लगवा दूँ, कभी किसी उस्ताद की तनख्वाह में कभी किसी आदमी ने को 10,000 स्पॉन्सर किया हो या एक उस्ताद की तनख्वाह स्पॉन्सर की हो कि इसमें सिर्फ उस्ताद की तनख्वाह देनी है, कभी किया किसी ने? कोई नहीं। उसकी वजह ये रिवाज दीनदारों में नहीं है। गरीब पाल लो, फ़कीर पाल लो, बाकी पाल लो, जो मर्जी। और जिस वक्त किसी आलम को देना हो ना, तो वो पूरे मजमे में लहरा के देते हैं। उस वक्त बंदे का वो वक्त नहीं इस तरह होता, नहीं तो ये है कि बंदा ना पूरा उसको 500,000 को ना पूरा फबा बना के ना उसको वापस कर दे, यानी ये सूरत हाल है। यानी पूरा उसको ना अगर बत्तियाँ लगा के ना उसको फिर उसको वापस कर। यानी खुदा का खौफ खाओ, अल्लाह से डरो कि आपको इस चीज़ के करने के लिए चंद एक बंदे ही मिले बरक है, लेकिन ये है कि मुआशरा जिस कदर लिखने का फिर किसी ने नहीं ना बर्दाश्त करना, तो उलमा ने तो बर्दाश्त करना ही है। अल्लज़ीना सारू फ़ी नुसरति दीनिही। अभी एक किसी तरह से वो इस तरह करते करते ना एक दफ़ा 2 दफ़ा मजलिस मैंने वो जमा करा दी। मैंने कहा ठीक है, मैंने वो दफ्तर में जमा करवा दी। मैंने कहा ठीक है, मैं कहा अब ना स्पीकर पकड़ तू उधर ऐलान कर। आपने दिया तो अल्लाह को, कारी साहब को तो दिया नहीं, अल्लाह को दिया तो अल्लाह से। हाँ ये है कि थोड़ा सा इशारा आप सब दुआ करना, उससे फ़ायदा हो जाता है। दुआ करना वो ज़हन में आ जाए तो कोई अर्ज नहीं है। ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी इस तरह की नुसरत दीनी से बात कर रहा हूँ। ये सिफ़ा लिल फ़रीक़ैन, ये दोनों फरीक जो पीछे गुजरे हैं साहबी वाली, उनकी ये सिफत है। अल्लज़ीना सारू फ़ी नुसरत दीनी, अल्लज़ीना मौसूला है, मौसूल सिला मिलके आगे सिफत बनेगा। सैरन चलना तेजी के साथ, ये उनके वसफ की नोयत है कि उनका वसल सुस्ती गफलत वाला नहीं है कि सोए हैं तो सोए रहे, फौजें सरहदों पे चढ़ जाए और आप बनाओ हलवा और पकाओ हलवा और खाओ हलवा। मुसलमान इंतहाई सूरत मजाज होता है, तेज मजाज, समझदार होता है, दनाबीबा होता है। हसीसन सईरन हसीसन, चलना हसीसन इंतहाई तेजी के साथ। ये नहीं है कि आप चलते वक्त एक कदम पूछे दूसरे से नहीं उठा लूँ कि नहीं देख ले तेरी हिम्मत है तो ठीक, नहीं तो पीछे चले जाते हैं। बाद लोग ना ऐसे चलते हैं कि उनके साथ ना बंदे को बंदा रखना पड़ता है। वो एक साहब इसी तरह, मैंने कहा भी इसका मतलब यह है कि खाद और आपके लिए और 2-4 मखदूम रखें। कहते हैं मखदूमा मखदूम पै गए, मखदूमा जिनको खुद खिदमत कराने की आदत थी उनको खुद खिदमत करवाने वाले मिल गए। वो कितनी तकलीफ है। कहते चाय का कप तू ले आ, कहता तू ले आ, तू पकड़ ले, कहता तू पकड़ ले, क्योंकि दोनों को खिदमत की आदत है। अल्लाह की मसला ये नहीं है, अपने काम में कोई अर्ज नहीं। कभी बेज़बान, अभी पिछले दिनों ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तो वो था इल्मी फ़िक्री मुज़ाकरा था, तो रात को उस वक्त तक सोना ही नहीं है जब तक काम पूरा नहीं हुआ। ये क्या हुई बात कि काम आपसे बेज़बान, काम अक्ल काम आप अक्ल वाले और ज़बान वाले से जीत जाए। पूरी स्लाइडें बना के बाकी चीज़ें तो पूरी तैयारी करके जाएं तो अल्लाह रहमत फरमाता है। वाला अतबाई, और इसी तरह उनके मुत्तबीन का भी यही मसला होना चाहिए। अतबा
उल आली वाला साहब दोनों के वारिसु इल्मा हुआ इल्मुल किताबी व सुन्ना। वल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा हकीकी के वारिस है, का मतलब उनके इल्म के वारिस हो, उनकी ईमानी नीयतों के वारिस हो, उनके ईमान के भी वारिस हो, उनके इस्लाम के भी वारिस हो, उनके कौल के भी वारिस हो, उनके फेल के भी वारिस, उनके अमल के भी वारिस हो, उनकी तबलीग के भी वारिस हो, उनकी दावत के भी वारिस हो, उनकी फ़िक्र के भी वारिस हों। वो कहते हैं नस्लों को बचाने के लिए एक घर से दूसरे घर तक की हिफाजत नहीं करनी पड़ती, बल्कि बच्चों की कब्रों तक हिफाजत करनी पड़ती है। अगर नस्लों की हिफाजत करना चाहते हो, नस्लों की हिफाजत ये नहीं है कि मैंने बच्ची की शादी तक तो हिफाजत की, शादी के बाद वो जाने और उसका घर जाने नहीं। एक पीछे जो ना वो वायरल हुआ क्लिप के एक बाप अपनी बेटी को खुद उसने हिफाजत करवाया और जब शादी होगी तो हर महीने बाद उनकी मंजिल सुनने जाता था। तो इससे पता चलता है कि घर से घर तक ही नस्लों की हिफाजत नहीं है, बल्कि घर से कब्र तक नस्लों की हिफाजत करनी पड़ती है। वारिसु इल्माहुम, उनके इल्म के वारिस, कितना प्यारा लफ्ज़ है वारिसु, और हदीस में कितना प्यारा वारसातु। रजिस्ट्री कभी भी आपकी ना कटती नहीं है। हम जुज़वी ईमान लाते हैं, हम वक्ती ईमान लाते हैं, हम बाद चीज़ों पर ईमान लाते हैं। बस औकात आपको खुशी में कोई बंदा पहचान ही नहीं सकता ये दीनदार है, कितनी जी, और बस औकात शुगर में पहचान नहीं सकता आप दीनदार है। मैं तो समझ रहा था यार ये भांड किस्म का आदमी है। यानी बुरों के साथ बुरा बनना ये कोई अच्छी बात नहीं है, बुरों को आपका रंग चढ़ना चाहिए। अकरीम भी वारिसन व मौरूसा, क्या ही खूब है वारिस और मौरूस। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।